प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 हिंदी हिमालय की बेटियां कार्यपत्रक 9 का अध्ययन कर रही हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। हिमालय की बेटियां, इस पाठ के लेखक नागार्जुन जी हैं। वो हिमालय को बेटियां कह करके पुकारते हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, कौन? नदियाँ। इससे पहले हम इसका एक भाग पढ़ चुके हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, कौन? नदियाँ। तो कहाँ पर चली जाती हैं? तो ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अर्थात जो नदियाँ हैं, खेलते खेलते जो इन पेड़ों के बीच से गुजरते हुए जंगलों में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर के इनको अपने मन की बातें याद करने का मौका मिलता होगा, ऐसा लेखक कह रहा है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। कह रहा है ये इनको थोड़ी पता है कि जो बुढ़ा हिमालय है, जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, कह रहे जो चंचल नटखट बेटियां हैं, इनके लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। कह रहा उन चोटियों पे जाकर के देखो, केवल चुप्पी के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे नाम हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लेखक कह रहा कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, कह रहा कि ऐसे दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक कह रहा है कि जो सारी नदियां हैं इन्हीं से निकली हुई हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। कह रहा है ये तो खुद तो कुछ नहीं है। ये क्या है? ये हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर के इन महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित हो रही हैं। लेखक कह रहा कि ये कुछ नहीं है, ये हिमालय के दिल की पिघली हुई बूंदें हैं जो इकट्ठी हो करके इन्होंने एक महानदी का रूप धारण कर लिया है, महानदों का रूप धारण कर लिया है और अब ये समुद्र की ओर प्रवाहित मतलब बह रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का अवसर मिला। कह रहा वो समुद्र जो बड़ा सौभाग्यशाली है, जो इस पर्वतराज जो हिमालय है, हिमालय की जो बेटियां हैं, उनका हाथ पकड़ने का अवसर मिला। क्योंकि अक्सर नदियां जो है समुद्र में ही जा कर के मिलती हैं। इसलिए लेखक ने यहाँ पर हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद का दर्जा दिया है। आइए जानते इसके अभ्यास के बारे में। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हिंदी की कार्यपत्रक आपको नियमित रूप से इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, खेलते खेलते यह नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुँच जाती हैं? तो प्यारे बच्चों, खेलते खेलते यह नदियाँ देवदार, चीड़, सर, चिनार, सफ़ेदा और कैल के जंगलों में पहुँच जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा और किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं? तो इसमें प्यारे बच्चों सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि नदियों के नाम इस गद्यांश में बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 3, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से ही अनेक नदियां निकलती हैं, जैसे रावी, चिनाब, झेलम, कुंभा, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू आदि नदियां यहाँ से निकलती हैं। और हिमालय के हिमनद, हिमनद होता है जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, उनसे पिघल करके एक एक बूंद से ये नदियाँ बनती हैं। अर्थात हिमालय का जो दिल है वो पिघल पिघल करके नदियाँ बनती हैं। लेखक के अनुसार हिमालय बहुत सौभाग्यशाली है जिन्हें इन बेटियों का हाथ पकड़ने का अवसर श्रेय मिला। अर्थात ये कह रहा है कि हिमालय जो बहुत सौभाग्यशाली जिनको ये बेटियां मिली हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4, नदियों से होने वाले लाभ के बारे में सोचकर इस विषय पर निबंध लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जब निबंध लिखते हैं तो हम भूमिका लिखते हैं, फिर उसके लाभ और लास्ट में हम उपसंहार लिख देते हैं थोड़ा सा। जैसे भूमिका, नदियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नदियाँ किसी देश या प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती हैं और क्योंकि जीवन जीने व महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हमारी नदियाँ ही करती हैं। हमारे देश में जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी आदि महत्वपूर्ण नदियाँ पाई जाती हैं। नदियों का पानी खेती कार्य के लिए लाभ क्या क्या है? नदियों से खेती कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे उपज अच्छी मात्रा में होती है और अच्छी उपज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा अच्छी होती है वो देश उतना ही ज़्यादा प्रगतिशील माना जाता है।
बिजली उत्पादन के लिए बिजली से जो है बहुत से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं और बिजली नदियों के पानी से ही पैदा की जाती है। वन्य जीवों को नदियों के आसपास आश्रय स्थल मिलता है क्योंकि वो पानी पीने के लिए जाते हैं, वहीं पे आसपास में छुप करके रहते हैं, तो वन्य जीवों का भी आश्रय स्थल मिलता है। औद्योगिक कार्यों को पानी की पूर्ति के लिए भी नदियों की ज़रूरत पड़ती है, खेती के कार्यों के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हमें नदियों से अनेक प्रकार के लाभ हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।